आज का हमारा विषय है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटोरियल स्टाफ। जैसा कि कल मैंने क्वालिटीज ऑफ एडिटोरियल स्टाफ का जिक्र किया था और उसको समाप्त कर दिया था, आज मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडिटोरियल स्टाफ यानी कि संपादकीय कर्मचारियों की भूमिका व दायित्व। कल मैंने आपको बताया था कि एडिटोरियल स्टाफ क्या है। एडिटोरियल स्टाफ इंक्लूड्स एडिटर इन चीफ, चीफ एडिटर, एडिटर, रेजिडेंट एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ज्वाइंट एडिटर, डिप्टी एडिटर, एसोसिएट एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, लीडर राइटर, कंटेंट प्रोवाइडर, कंटेंट राइटर, न्यूज एडिटर, डिप्टी न्यूज एडिटर, चीफ सब एडिटर, शिफ्ट इंचार्ज, सीनियर सब एडिटर, ट्रेनी सब एडिटर, ये सब प्रोमिनेंटली एडिटोरियल टीम में होते हैं, एडिटोरियल स्टाफ कहे जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ा और बदलाव भी होता है, टेलीविज़न में, रेडियो में भी ऐसी टीम एडिटोरियल स्टाफ की होती है, लेकिन उसके थोड़ा बहुत हायरार्की में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। जो मैंने उदाहरण दिया मुख्य रूप से समाचार पत्रों का, और समाचार पत्र में भी बड़े फुल फ्लेज्ड न्यूज़पेपर में ऐसा होता है। समय समय पर थोड़ा बहुत बदलाव, परिवर्तन है ना, चेंज एंड वेरिएशन इज ऑल्सो देयर, बट मोटा मोटी यही होता है कि न्यूज़ सेक्शन एंड व्यूज़ सेक्शन। मैंने व्यूज़ सेक्शन के भी सभी का नाम बता दिया और न्यूज़ सेक्शन के भी। उसमें न्यूज़ सेक्शन में भी न्यूज़ रूम होता है और रिपोर्टर्स रूम, वो मैंने आपको कल भी बताया था। आज मैंने जस्ट उसको रिवाइज करने के लिए बताया। अब सबसे पहला रोल क्या है एडिटोरियल स्टाफ का? सबसे पहला रोल है, आपने एडिटिंग की परिभाषा में ही पढ़ा है कि एडिटिंग इज एन आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। परिभाषा से ही निकालो। रोल इज टू मेक द कॉपी इफेक्टिव इन एन आर्टिस्टिक मैनर। The first sentence of definition, to make the copy effective। एडिटोरियल स्टाफ का काम क्या है? बहुत तरह की कॉपी आती है, अनाप शनाप, लट्ठमार भाषा, निरर्थक, द्विअर्थक, त्रिअर्थक, बहुअर्थक। आप संपादकीय टीम में बैठे, आपका काम है पाठक के लिए बनाना, प्रभावी तरीके से ऐसा प्रस्तुत करो कि अगला का मन ना भी हो तो भी पढ़े। अच्छा लेखक तो वही है जो जबरदस्ती पढ़वा दे। जैसे कहते हैं ना, अच्छा विज्ञापन करता कौन है? जो गंजे को भी कंघी खरीदने के लिए विवश कर दे। उसी तरह लोग पढ़ना नहीं चाहते आज, फिर भी आपका हेडलाइन इतना कैची हो कि लोग करें क्या हेडलाइन है भाई, फ्लड्स ऑफ प्रॉमिस एंड ड्रॉट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऐसा हेडिंग लिख दिया, अब बरसात के मौसम में इतना फ्लड आता है, लोग सोचा फ्लड आ गया, लिख रहा है फ्लड्स ऑफ प्रॉमिस एंड ड्रॉट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इतने प्रॉमिस किए जाते हैं और परफॉर्मेंस के नाम पर सुखाड़ है। एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे बहुत सारे हेडलाइंस होते हैं, बहुत सारे इंट्रो बड़े कैची होते हैं, बड़े इफेक्टिव होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े अपीलिंग होते हैं। विज्ञापन में ज़्यादा आपको मिलेगा देखने को, क्योंकि उनको बेचना। अखबार में भी ऐसी बात, हेडलाइंस में भी ऐसा आकर्षण होना चाहिए। ठीक है, टू मेक द कॉपी इफेक्टिव इन एन आर्टिस्टिक मैनर। आर्टिस्टिक मैनर ऐसे जोड़ दिया मैंने परिभाषा में, तो आर्टिस्टिक मैनर में कॉपी बनाओगे तो इफेक्टिव होगा। लेकिन जो भी हो, ये समझ लो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण काम है कि हम कॉपी को कैसे प्रभावी बनाएं। प्रभावी का मतलब उसको पाठक पूरा पढ़ जाए। प्रभावशीलता कैसे नापते हैं? उसको पूरा पाठक, जैसे हमने आपको पढ़ाया, आपको सब बात समझ में आ गई तो मेरा लेक्चर इफेक्टिव हो गया। उसी तरह आपने जो पूरी कॉपी लिखी, हर पाठक को पूरा पढ़, एक तो फ्लो के साथ पढ़ गया, समझ में आ गया, तो आपकी कॉपी इफेक्टिव। प्रायः देखोगे एक तो पढ़ते नहीं लोग, पढ़े तो 2 लाइन पढ़ के ही फेंक दिए। आप लोग तो बहुत करते हुए काम, 2 ही लाइन में फेंक देते हो। धैर्य, शक्ति, एकाग्रता सबकी जरूरत होती है, वो आपके तरफ से होगा, सब कुछ लेखक नहीं करेगा। कुछ काम रीडर्स का भी है, ये नहीं कि ऐसा बना के दे दे कि हम सीधा
आए और खाना शुरू करो, थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एज एन एडिटर, एज एडिटोरियल स्टाफ यू हैव टू मेक द कॉपी इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर? कैसे बनाएंगे वो सब कला और विधा धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे, सैद्धांतिक रूप में समझेंगे और उसको अभ्यास भी करेंगे। जब आप बनाना सीख गए कॉपी को, तब आप पक्के एडिटर, खाली सैद्धांतिक बातों से नहीं। टू मेक द कॉपी वर्थ रीडिंग, वर्थ लिसनिंग, वर्थ व्यूइंग एंड वर्थ यूजिंग, मतलब कॉपी को पढ़ने योग्य बनाना। कई कॉपी पढ़ने योग्य नहीं होते, उसके एक पैराग्राफ में एक सेंटेंस है, तो कौन पढ़ेगा? मैंने अभी कहा कि एकाग्रता की कमी है, धैर्य की कमी है पाठकों में। आप पूरा एक पैराग्राफ का एक लाइन लिख रहे हैं, है ना? जैसे कानून की किताबों में देखोगे एक एक पैराग्राफ में पूरा एक वाक्य लिखा होता है, लेकिन पत्रकारिता के सिद्धांत इसके विपरीत हैं। हम छोटे छोटे वाक्य, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, है ना? स्मॉल इज ब्यूटीफुल के सिद्धांत पर चलते हैं। तो आपको वो एक पैराग्राफ के हम 10 सेंटेंस बना दो, आप बना दो, जो भी एडिटर है बना दे। एक एडिटर जो कलाकार है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, उसको 10 से बांक छोटे छोटे बना देगा और उसकी प्रभावशीलता भी बरकरार रहेगी। ये कला सीखना पड़ता है संपादक को। ठीक है, तो रीडेबल बनाना, अगर आप रेडियो के लिए काम कर रहे हैं तो पढ़ने योग्य बनाना, सॉरी सुनने योग्य बनाना। सुनने की भाषा अलग होती, कर्ण प्रिय शब्द अलग होते हैं और नेत्र प्रिय शब्द अलग होते हैं, है ना? बहुत से शब्द हैं जैसे गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज, ये पढ़ने में बड़ा सुंदर लगता है। गवर्नमेंट टू गिव प्रायोरिटी, तो आपने प्रायोरिटाइज, लेकिन बोलने में जहां बोलोगे गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर, तो लगेगा कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्राइवेटाइज एग्रीकल्चर, क्योंकि चैनल नॉइज है, फिर कई तरह के बीच में टेक्नोलॉजी है, तो दैट में डिस्टॉर्ट द वर्ड प्रायोरिटाइज एज प्राइवेटाइज। स्केप्टिक की जगह सेप्टिक सुनाई देता है, तो हम रेडियो में जल शब्द का प्रयोग, अग्नि की जगह आग का प्रयोग, सरल शब्द का प्रयोग जो कर्ण प्रिय हो। तो जब आप रेडियो के लिए संपादन करेंगे तो कर्ण प्रिय शब्द अलग होते हैं, उसकी फॉर्मेट अलग होती है। आप काम करेंगे, आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह टेलीविज़न, टेलीविज़न के लिए जब हम सुनने योग्य बनाते हैं, सॉरी देखने योग्य बनाते हैं स्क्रिप्ट को, तो उसकी अलग टोन होती है। वो चीज़ जो बिल्कुल स्पष्ट है उसको लिखा भी नहीं जाता, ठीक है, और जो जटिल है उसको लिखा जाता ताकि स्पष्ट हो। तो उसको देखने योग्य बनाने की अलग कला और विधा है। ठीक है, तो एडिटोरियल टीम का काम है। वैसे तो मैं मुख्य रूप से समाचार पत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन संपादन केवल समाचार पत्र का ही नहीं होता, टेलीविज़न का, रेडियो का, फिल्म का, बहुत चीज़ों का होता है। हम लेक्चर देते हैं, इसका भी संपादन होता है, हमारे स्क्रिप्ट का हम कर सकते हैं, पॉइंट्स का संपादन करते हैं। तो खैर, तो ये हमारा एडिटोरियल टीम का काम है कि टू मेक द कॉपी रीडेबल, लिसनेबल, विजिबल एंड यूजेबल, और टू मेक द कॉपी वर्थ रीडिंग, वर्थ लिसनिंग, वर्थ व्यूइंग एंड वर्थ यूजिंग। एडिटर का क्या काम है? जब आप एडिटिंग करते हो तो हम कॉपी को बड़ा करते हैं कई बार, टू इंक्रीज द लेंथ, टू इनलार्ज द कॉपी। फोटो को भी करते हैं, इनलार्ज कर देते हैं, कॉपी को भी हम इनलार्ज करते हैं, ब्लो अप कर देते हैं, लेंथ को बढ़ाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। प्रायः कॉपी को छोटा किया जाता है, लेकिन कोई प्रोमिनेंट न्यूज़ है, ठीक है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड न्यूज़ है, थोड़ा सा ही मैटर मिला तो भाई बहुत बड़ा पर्सनालिटी होता है, राष्ट्रपति की न्यूज़ है, ठीक है, संसद की न्यूज़ है, कोई बहुत बड़ी ऐसी न्यूज़ है जो पूरे समाज को बहुत लार्जली एंड वाइडली इन्फ्लुएंस कर रही है, तो हमको उस न्यूज़ को छोटा नहीं बड़ा करना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जब आप पढ़ेंगे, जब आप डेस्क पर काम करेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा, तो आपको खुद ही लिख देगा आपका चीफ सब एडिटर, मेक इट लार्ज, अधिक से अधिक लिख दो इसको, 4 कॉलम की स्टोरी बनाओ। ऐसा भी होता है कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 कॉलम की स्टोरी को इतना छोटा भी करना पड़ता है। जस्ट टेक 1 पैरा, ऐसे आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपका चीफ सब एडिटर, न्यूज़ एडिटर, जस्ट टेक 1 टेक,
1 पैराग्राफ, टेक वन, ओनली 1 टेक शुड बी यूज, ठीक है। रिड्यूस इट ड्रास्टिकली लिख देगा कॉपी। पहले तो मैनुअली काम होता था तो कॉपी पर ही लिख देते थे, रिड्यूस इट ड्रास्टिकली। अब सब लोग इंटरनेट से जुड़े होते हैं न्यूज़ रूम में, तो उस पर भी चीफ सब एडिटर के इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको कॉपी अलॉट हो जाता है, और तो वो इंस्ट्रक्शन देने का एक बॉक्स बना होता है। चीज़ वही है, अब खाली सब टेक्नोलॉजी हो गया। उस पर एक बॉक्स बनाओ, उस पर लिख देता है रिड्यूस इट ड्रास्टिकली, enlarge it, blow it up, take 4 कॉलम, वर्ड्स भी कुछ किसी तरह का जो उनका इंस्ट्रक्शन चल रहा है वो आपको दे देगा। तो आप कॉपी को आप भी पढ़ोगे तो लगेगा कि नहीं ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये तो छटने वाला बात ही नहीं है, तो बड़ा करने कह रहे हैं मुख्य उप संपादक, तो आप उसको बड़ा करोगे। तो इंलार्ज करना भी एडिटर का काम है कि आपको छोटे से बड़ा करने में आना चाहिए, और बड़े से छोटा करना भी पड़ता है। कोई ऐसा न्यूज़ है, वैसे 90 to 95% न्यूज़ आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्पेस क्राइसिस इन द न्यूज़ रूम, इन द न्यूज़ पेपर। चाहे वो रेडियो हो, टीवी हो, हर जगह समय का संकट है, स्थान संकट है कि लॉट ऑफ न्यूज़, फ्लड्स ऑफ न्यूज़ एंड वेरी लिमिटेड स्पेस। सो नॉर्मली रिड्यूसिंग का काम ज़्यादा होता है, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेंथ को बढ़ाया नहीं जाता। तो दूसरा दायित्व क्या हो गया, कॉपी को छोटा करना। लेकिन छोटा करना तो उसके सार को नहीं मारना, उसके भाव को नहीं किल करना, ठीक है। डोंट किल द इसेंस ऑफ द स्टोरी, डोंट किल द जिस्ट ऑफ द स्टोरी while reducing. Don't skeletonize the story to the extent that it loses the identity, है ना। अब मनुष्य का आपने चमड़ा निकाल दिया और उसका स्केलेटन बना दिया, तो मनुष्य का स्केलेटन लगना चाहिए। ये नहीं कि मनुष्य का स्केलेटन जो है खरगोश का स्केलेटन लगने लग जाए। इतना भी रिड्यूस मत कर दीजिए कि अगला देखे तो समझे कि हाँ मनुष्य का हाड़ मांस का पुतला ही था, मनुष्य था। हाथी का है अब खरगोश बना दीजिए, तो नहीं कर सकते ना। छोटा करने का मतलब ये नहीं उसका साइड से जो आप काटते हैं उसके मांस वांस जो भी हैं क्या बोलते हैं उसको सब काट दिया। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होता है। कॉपी के साथ स्केलेटनाइज वर्ड यूज करते हैं, स्केलेटनाइज द कॉपी, मतलब जस्ट टेक द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं न्यूज रूम में, ठीक है। तो छोटा करते हैं हम लोग, लेकिन छोटा करने में भी उसके इसेंस को नहीं मारना होता है, तभी आप अच्छे पत्रकार। ये नहीं कि नीचे से काट दिए, दाएं से काट दिए, कहीं से काट दिए, देखिए पढ़िए समझिए, रीराइट कीजिए, छोटा कीजिए, तब आपको स्किल्स यूज होते, तभी तो इसको हम आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज करते हैं कॉपी को। चेंज करने का मतलब क्या होता है कि उसकी भाषा है उसमें परिवर्तन किया जाता है। कई बार बहुत अच्छा लिखा हुआ है फिर भी परिवर्तन करते हैं। आप कहोगे क्यों? अब मान लो यूएनआई की कॉपी आई, अब हजारों लाखों अखबार वही लैंग्वेज यूज करते हैं, हूबहू, बड़े से बड़े अखबार उसी को उठा के वहां भी कॉपी पेस्ट हो रही है। यूएनआई की भाषा है, यूएनआई ने भेजा, वो एजेंसी है, पूरे भारत में भेजता है, दूसरे देशों में भी भेजता है। तो लोग, वो एक प्रोफेशनली रिटन कॉपी होता है, वो भी वहाँ के भी सब एडिटर होते हैं, न्यूज़ एडिटर होते हैं, उनसे पास होके आता है, तो बड़ी अच्छी भाषा में लिखी। लेकिन कुछ अखबार की अपनी पॉलिसी भी होती कि हम उसको परिवर्तित कर दें। जैसे स्टेट्समैन की पॉलिसी होती थी कि हम ड्रास्टिकली एजेंसी की कॉपी को सब कर देंगे। कई अखबार में होता है, कई अखबार करते टाइम नहीं होता तो उसको ले सकते आप एज इट इज़, क्योंकि आप उसके सब्सक्राइबर हैं। यूएनआई, पीटीआई, यूनिवार्ता, भाषा, इसकी कॉपी को लोग ले लेते। एपी जितना नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी है सबको ले लेते। लेकिन कुछ अखबारों में ऐसा है नहीं भाई सब ऐसा ही दे रहे तो हम ऐसे नहीं देंगे, हम नकल नहीं करेंगे और हम अपनी कॉपी को उससे भी बढ़िया बनाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, इसके जो सब एडिटर होते हैं बड़े काबिल होते हैं। हिंदी के भी अखबार हैं, है ना, जागरण, भास्कर, ये हो सकता है एजेंसी के स्टाफ से भी ज़्यादा काबिल, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड हो। तो वो देखते हैं कि इसमें मज़ा है कि कैसे हम इससे भी बेहतर कॉपी बनाएं, और अगर समय है तो ज़रूर बदलते हैं। समय नहीं होता कई बार तो उसको हम चेंज करते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं।
कई बार कुछ कमियां भी रहती है तो उसको तो ठीक करना ही, तो चेंज, ज़्यादातर चेंज हम लोग। उसके बाद इंटरचेंज भी होता है। कई बार इंट्रो, किसी को इन्वर्टेड पिरामिड रूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सा प्रेस रिलीज आता है, न्यूज़ रूम में प्रेस रिलीज आता है। अब कोई नॉन प्रोफेशनल जब लिखता है वो लिखता है कि सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड, एक्स वाज द चीफ गेस्ट, वाई प्रिजाइडेड ओवर द फंक्शन, जेड कंपेयर्ड द फंक्शन, ए प्रपोज्ड ए वोट ऑफ थैंक्स। पहला इंट्रो तो खुद ही किल कर दिया। व्हाट डिड ही से, व्हाट डिड द चीफ गेस्ट से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उनके स्पीच में भी सबसे अजूबी बात क्या थी, सबसे अद्भुत, अनोखी, अद्वितीय, असाधारण बात क्या थी, इंट्रो में वो लिखना है, ना कि ये इसी में पूरा पैरा कील कर दिया कि कौन मुख्य वक्ता था, कौन मुख्य अतिथि था, कौन अध्यक्षता किया, किसने धन्यवाद दिया, क्या विषय था, ये बाद में। सबसे पहले धांसू इंट्रो और धांसू हेडलाइन, फिर लिखोगे कि उक्त विचार एक्स ने फलाना विषय पर फलाना जगह अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा, या एक मुख्य बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। लेकिन पहला पैराग्राफ में तो बम का गोला, पहला पैराग्राफ बम का गोला, बम का गोला का मतलब बम नहीं चलाना, बम का गोला मतलब धांसू इंट्रो होना चाहिए। जितना हेडलाइन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंट्रो। इंट्रो और हेडलाइन हम स्टोरी में 90% टाइम उसी पर देते हैं। बढ़िया हेडलाइन 20-25% टाइम दो, बचे हुए 75 से 85% टाइम इंट्रो पर दो, बाकी दर दर चीज आ जाता है। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, इंट्रो बनाने में बहुत आदमी बहुत मशक्कत करता है और फिर बाकी उसको फॉलो अप करता है। बचा हुआ मैटर भी आपने इंट्रो बनाने में इतना मेहनत किया तो सारा याद हो जाता है, फिर आप दर दर 5 से 10 मिनट खींच दो। सो मेक इट ए गुड, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ को इन्वर्टेड पिरामिड पर सेट करना होता है, कॉपी को। फिर हेडलाइंस देना, एडिटोरियल टीम का क्या काम है, हेडलाइन। हेडलाइन इज टू ए सब एडिटर व्हाट डेडलाइन इज टू ए रिपोर्टर, बड़ा फेमस कोटेशन। रिपोर्टर को समय से स्टोरी पहुंचाना होता है, उसकी नौकरी उस पर निर्भर करती है कि अच्छा रिपोर्टर है तो टाइमली रिपोर्ट देगा, और अच्छा सब एडिटर अच्छा हेडलाइन देगा। आप लोग इंटर्नशिप पे जब जाते हो, अच्छे हेडलाइन देना शुरू कर देते हो तो चीफ सब एडिटर बना लेता है कि इस बच्चे को सिलेक्ट करना है, इसको जाने नहीं देना यहाँ से, 2-4 पैसा ज़्यादा भी मांगे तो इसको रखना है। बड़ा सुंदर हेडलाइन दे रहा है, चर्चा हो जाती है आपकी, पूरे न्यूज़ रूम में चर्चा हो जाती है। दिस यंग बॉय कमिंग फ्रॉम एक्स डिपार्टमेंट इज गिविंग वंडरफुल हेडलाइंस। हालांकि शुरू में सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन एक आध एक्सेप्शनल पीस या कोई सीनियर भी होता है अच्छा हेडलाइन देता है, तो सब एडिटर की पहचान हेडलाइंस। फिर इंट्रो आता है दूसरे नंबर, तो आपको अच्छा हेडलाइन देने का दायित्व है आपका, आपकी भूमिका है। फिर अच्छा इंट्रो, बॉडी तो बाद में आता है, इंट्रो सबसे इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन तो होता ही नहीं है न्यूज़ का। न्यूज़ का क्या होता है, इंट्रो एंड बॉडी। न्यूज़ में हम कंक्लूड नहीं करते, लेकिन दूसरे जगह आप एडिटिंग कर रहे हो फीचर पेज पर तो कंक्लूजन भी होगा। तो वो एक डिपेंड करता है, मैं ज़्यादा उदाहरण न्यूज़ का दे रहा हूँ, ठीक है ना। टू फॉलो इन्वर्टेड पिरामिड रूल, ये भी उसका दायित्व है। टू फॉलो 7 C's प्रिंसिपल्स, ये जर्नलिज्म का बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है कि कॉपी को जब हम एडिट करते हैं तो चेक करेंगे कि क्लैरिटी है कि नहीं, कंसाइजनेस है कि नहीं, ऐसे ही बिटिंग अबाउट बुश तो नहीं, अनावश्यक चीज़ को छांटो, ऐसे ही जगह का कमी है। फिर कंटिन्यूटी फ्लो ठीक है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, सब चीज़, सारे सेंटेंस, कॉमा, फुल स्टॉप से लेके डाटा से लेके हर चीज़ को चेक करो। फिर क्रेडिबिलिटी, मतलब पिक्चर लगाए कि नहीं, कोट किया कि नहीं, सोर्स को कोट किया कि नहीं, तभी तो क्रेडिबिलिटी होगी। फिर कंप्लीटनेस, मतलब बैलेंसिंग है कि नहीं। ये 7 C's को आप जब करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको एक झलक में सब नज़र उसी पर जाएगा। 7 C को पकड़ के आप ढूंढते हैं और उसमें कॉपी में देखते हैं। फिर टू फॉलो द गोल्डन रूल्स एंड मर्फी लॉज ऑफ एडिटिंग, राइटिंग। There are several golden rules and Murphy laws which I have discussed you time and again. Don't be a specialist. Don't throw your readers to the dictionary.
है ना, ऐसे बहुत सारे बताए आप, चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक. तो यू हैव टू फॉलो द गोल्डन रूल्स ऑफ एडिटिंग. You have to follow the Murphy laws of editing, which I am not going to discuss right now. I have already discussed you. But here you can give a few examples like don't be eye specialist, or don't throw your readers to the dictionary, otherwise your readers will throw you out of your job. These are golden rules. There are several which you should remember. You have to make the page effective. Good page makeup. केवल लैंग्वेज की एडिटिंग नहीं होती. हम लोग एडिटिंग करते थे जब, तो एक पेन से एडिटिंग होती थी और एक कैंची से एडिटिंग होती थी. ठीक है, पहले ज़माने का पुराना उदाहरण. पेन से कॉपी की एडिटिंग होती थी और कैंची से पेज की एडिटिंग. ज़्यादा है तो काट दिया, डबल कॉलम कर दिया, सिंगल तो वो ब्रोमाइड पेपर पर प्रिंटेड होता था, उसको हम लोग पेस्ट करते थे तो कैंची से काटा जाता था. आजकल कलम की जगह कीबोर्ड हो गया और कैंची की जगह माउस हो गया. ठीक है, तो आज भी आपको पेज बनाना है, बल्कि आज के ज़माने में रंगों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा. पहले इतना मल्टी कलर पेज नहीं होता था, ब्लैक एंड वाइट. अब आपको कलर प्रेफरेंस, कलर कॉम्बिनेशन भी एक पढ़ाई होती है. कहाँ पर डार्क कलर दें, कहाँ पर मीडियम दें, कहाँ पर लाइट दें. हेडलाइंस में भी कलर दे रहे हैं लोग, है ना. इवन नेम प्लेट में कलर है. तो पेज मेकअप में सब कुछ आता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है पेज मेकअप. यहाँ पर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन पेज मेकअप का मतलब है कि पेज शुड बी रीडेबल. ऐसा मेकअप करो कि पेज शुड बी रीडेबल और अच्छी न्यूज़ सही जगह पर प्लेस्ड हो. ये पूरा वास्तुशास्त्र है पृष्ठ का, कि कहाँ पर किस समाचार को दें, किस पिक्चर को दें, किस कार्टून को दें, कि पाठक को एक झलक में पूरा पेज बड़ा अच्छा लगे. जैसे किसी के ड्राइंग रूम में इंटर करते हो, पूरा वास्तु के अनुसार बढ़िया से सब चीज़ रखा है. जगह पर उसको कोई सिगरेट पीने वाले को वो स्ट्रे भी मिल रहा है ना, पानी पीने वाले के लिए पानी भी रखा हुआ है. ठीक है, या बढ़िया सा सोफ़ा है, सोना है तो सो भी जाओ, खाना है तो उसकी भी व्यवस्था है. कहने का मतलब कि लोग वास्तु का मतलब यही होता है ना कि मैक्सिमम एनर्जी शुड बी यूज्ड. हर आदमी को अलग अलग सूट करता है. कोई दाएं साइड में रखता है अपने टेबल पर किताब, कोई बाएं साइड में रखता है, कोई दाएं साइड में टेबल लैंप को रखता है, कोई बाएं साइड में भी रखता है. किसको कैसे सूट करता है ये व्यक्ति के अनुसार बदल भी जाता है. उसी तरह पेज को हम एक मोटा मोटी देखते हैं कि कैसे हम प्रोमिनेंट स्टोरीज को कहाँ पर रखें. एक लोअर फोल्ड में भी प्रोमिनेंट स्टोरी देना होता है, उसका भी बड़ा महत्व होता है. तो ये सारी पत्रकारिता की पृष्ठ साज सज्जा के सिद्धांतों में इसका वर्णन है और उसका अनुसरण करना होता है एक पूरे एडिटोरियल टीम को आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ. फॉलो द प्रेस लॉज. ऐसा कोई समाचार मत लिख दीजिए कि आपके अखबार पर मानहानि का मुकदमा हो जाए, कि एडिटर से लेके प्रोपराइटर से लेके सारे कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान. कौन गलती कर देगा? सब एडिटर एक छोटा सा गलती कर देगा ना, तो सब के सब फंस जाएंगे. रिपोर्टर से ज़्यादा सब एडिटर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिपोर्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट गेट कीपर, वेयर एज सब एडिटर इज कॉल्ड द फाइनल गेट कीपर. तो आपसे कॉपी निकल गई तो निकल गई. एडिटर भी इतना सब चीज़ नहीं देख सकता. चीफ एडिटर, छोटा सा एडिटर एक छोड़ दे, इसलिए उसको प्रेस लॉज की पढ़ाई की जाती है. डिफेमेशन, कॉपीराइट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सारा पढ़ाया जाता है. क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपके ऊपर मुकदमा ना हो जाए. अखबार पर मुकदमा हुआ तो 3 persons आर रिस्पॉन्सिबल. द रिपोर्टर हु हैज फाइल्ड द स्टोरी, द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एंड द प्रोपराइटर ऑफ द न्यूज़पेपर विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट. आप बच जाओगे, लेकिन एडिटर आपको नहीं छोड़े. कोर्ट में तो तीनों को जाना पड़े, लेकिन एडिटर भी आपसे पूछेगा कि आप किसने किया था कॉपी एडिट? तो एक्स ने किया था. ये तुमको पता नहीं है? वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफेमेशन हो रहा है. सेक्शन 499, 500, 501 ऑफ द आईपीसी, ये सब पढ़ाया जाता है. लॉ के स्टूडेंट को तो पढ़ाया ही जाता है. आपको भी इतना प्रेस लॉज पढ़ाया जाता है. प्रेस लॉज का नॉलेज, उसको फॉलो करना, ध्यान रखना कि कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है. इतने बड़ा अखबार निकाल रहे हो, और अक्सर कोर्ट केस होता है अखबारों पर.
समझ ले, महीना में 5-6 कोर्ट केस होता है, बड़े बड़े अखबारों पर होता है, उनकी पूरी लीगल टीम होती है, चीफ लीगल ऑफिसर और कई सबऑर्डिनेट्स होते हैं, पूरी टीम होती है, लीगल डिपार्टमेंट होता है। लेकिन छोटे अखबार का तो बेचारा बंद ही हो जाएगा, उस पर 1-2 कोर्ट केस हुआ तो कहेगा भाई रहने दो, अब मैं अखबार नहीं निकालता, ये ऐसा ही परेशान है, बंद हो जाएगा। बड़े अखबार तो लड़ भी लेते हैं, शक्तिशाली होते हैं। जेठमलानी, राम जेठमलानी इंडियन एक्सप्रेस का वकील होता था, बहुत बड़ा वकील, और भी कई टाइम्स के भी हैं, सबका तो नाम मुझे ध्यान नहीं, लेकिन उनके पास लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि होता रहता है खूब। इसका मतलब ये नहीं कि होता रहता है तो हम होते रहने दें, आपको उसकी सुरक्षा करनी है। एज ए एडिटोरियल टीम फॉलो द इथिक्स ऑफ द प्रेस। पत्रकारिता के बहुत सारे इथिक्स हैं, है ना, सच बोलना, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ऑब्सनिटी, वल्गैरिटी, टू चेक द ऑब्सनिटी, टू चेक द वल्गैरिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, तो इथिक्स पढ़ेंगे, पूरा एक इथिक्स की पढ़ाई, लॉज एंड इथिक्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि आज इसकी धज्जियाँ उड़ रही है इथिक्स की, मीडिया में इथिक्स नाम की चीज़ ही समाप्त हो रही है, लेकिन आप उदयमान पत्रकार हैं, आप लोग इथिक्स पर ध्यान दें और इथिक्स का अनुसरण करें, तब आपके अखबार की विश्वसनीयता बनेगी। कहेगा एक्स अखबार बहुत अच्छा लिखता है, वाई अखबार बहुत अच्छा, बड़ा विश्वसनीय, सच, सही, बोल्ड भी है और सच्चा भी, तभी तो कंपटीशन है, देयर इज ए टफ कंपटीशन। टू यूज ग्राफिक्स इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर। ग्राफिक्स और एनिमेशन, ये दोनों का कहाँ पर कैसे इसको यू हैव टू यूज इट वेरी ब्यूटिफुली, इंटेलिजेंटली, इफेक्टिवली, efficiently. Graphics and animation, these are the two latest technology related things which increases the effectiveness of page. Use the technology in the best possible manner. कई बार सब एडिटर को भी रिपोर्टर से कांटेक्ट करना होता है, वो व्हाट्सएप फॉर्मूला लगा लेते हैं, कोई वॉइस मैसेज भेज देता है, कोई विजुअल भेज देता है कॉपी का। अब वो तेज आदमी रहेगा तो तुरंत मैनेज कर लेगा। टेक्नोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है, और मीडिया में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीडिया तो टेक्नोलॉजी का ही दूसरा नाम है। तो यू हैव टू यूज योर मोबाइल, लैपटॉप, टैब, पीसी इन ए वेरी एफिशिएंट मैनर, इवन व्हाइल यू आर एडिटिंग। ये बहुत हेल्प करता है। अभी UNIPTI सब की कॉपी अलग अलग है, कई बार अचानक कहेगा सबको क्लब कर दो, तो आप फट वहाँ से लाए, वहाँ से लाए, वहाँ से लाए, मिलाए, और उसको मिलाए तो वो कचड़ा सा हो गया, तो उसको बढ़िया करना, ठीक है, एक फ्लो बनाना। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ आज बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक हो गया। टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटोरियल टीम को अपनी अखबार की नीति का ध्यान रखना होता है। सभी अखबार के कुछ न कुछ नीति होते हैं, विच इज़ ए कॉन्फिडेंशियल ब्लूप्रिंट, क्लैंडस्टाइन एस्पेक्ट। ये पता नहीं होता लोगों को, लेकिन जो वहाँ काम करते हैं सीनियर लोग, उनको पॉलिसी पता होता है। कई अखबार सरकार के पक्ष में चलते हैं, कई थोड़ा विपक्ष में चलते हैं, कई थोड़ा कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, कई कैपिटलिज्म को करना नहीं चाहिए, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। दे शुड राइट वट एवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। रीडेबिलिटी शुड बी द ओनली पॉलिसी ऑफ द न्यूज़पेपर, बट प्रैक्टिकली यू विल फाइंड मेनी न्यूज़पेपर्स हैव देयर ओन स्लांटिंग। वो आप पॉलिसी पढ़ते हैं अलग से, ठीक है, किसी की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होती है, किसी की सोशल पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल पॉलिसी होती है, बहुत सी पॉलिसी, ज्योग्राफिकल पॉलिसी होती है ना, कि हम गुड़गांव को ज़्यादा कवरेज दे देते हैं कई बार, और मेवात को कम देते हैं। अब मेवात ने कर दिया हंगामा तो लो उसको भी कवरेज हो। लेकिन कई अखबार जो है ज्योग्राफिकल पॉलिसी भी होती है, ये तो खैर एक अलग इशू है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कई अखबार में जो वो रिच प्लेसेस को ज़्यादा कवरेज देते हैं नॉर्मली, ठीक है, जहाँ से उसको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलता है। तो गुड़गांव से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मिलता है हरियाणा के अखबार, है ना, मल्टी स्टोरेज फ्लैट्स और कार और बंगलो सबके ज़्यादा गुड़गांव में ये हैं, तो उसको ज्योग्राफिकल पॉलिसी उनकी अलग होती है। कैपिटल सिटीज़, मेगा सिटीज़ को ज़्यादा कवरेज मिलता है,
अगर कंट्री की बात करें तो यूके यूएस को ज़्यादा कवरेज मिलता है इंडिया के अखबार में, और अपने रूरल एरियाज़ को कम प्लेस मिलता है। तो ये ज्योग्राफिकल पॉलिसी, बहुत तरह की पॉलिसी है, मैं पॉलिसी नहीं पढ़ा रहा आप, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट द एडिटोरियल टीम शुड नो द पॉलिसी ऑफ देयर ओन न्यूज़पेपर which many of them do not know. First they should know and then they should follow it. ठीक है? उसके बाद to follow the style sheet of the newspaper या और whatever media you are working in. तो न्यूज़पेपर की जो स्टाइल सीट होती है वो आप न्यूज़ रूम में पहले दिन आपको मिल जाएगा कि दिस इज आवर बुकलेट होता है, उसमें उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन होती है, तो दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको बता दिया जाता है ये हमारे न्यूज़पेपर का स्टाइल सीट, तो उसको आप नहीं फॉलो करेंगे तो लास्ट में जो न्यूज़ एडिटर है वो आपकी कॉपी को रंग देगा। तो अच्छा है, टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए गुड एडिशन। तो गुड एडिशन का मतलब अच्छी भाषा, अच्छा कंटेंट, अच्छा पिक्चर, अच्छा पेज मेकअप, सारे नियम का पालन, सब मिला जुला करके एक हॉलिस्टिक व्यू है, तब जा करके वो गुड एडिशन होता है। तो एडिटोरियल टीम का अल्टीमेटली काम है कि आप एक अच्छे संस्करण का निर्माण करें ताकि आपके अखबार की एज ए टीम पूरी प्रशंसा हो कि ये टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। कई बार उसमें उनको पुरस्कार मिलता है, मॉर्निंग शिफ्ट को पुरस्कार मिला, इवनिंग शिफ्ट को पुरस्कार, अच्छे शिफ्ट हैं उनके, आपस में भी कंपटीशन कराया जाता। तो द एडिटोरियल टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड एडिशन। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है तो आप अपने सवाल कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।